It is necessary to work hard to success in life. There is no shortcut to success. देखिए, जीवन में सफल होने के लिए कठिन परिश्रम करना जरूरी है और सफल होने का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। तो मैं जितेंद्र कुमार शर्मा आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे टेंस इंग्लिश सीरीज में। जैसा कि हम टेंस आपको पीछे पढ़ाते रहे हैं, हमने कई वीडियो आपके लिए सेंड की हैं। और इसके बाद अगला जो टेंस है हमारा, जो टेंस नंबर हमारा 8 पे आता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, इसकी आइडेंटिफिकेशन की अगर बात करें तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन which begin before definite moment, okay, and had continued at that moment and was still in progress at that moment or had very recently finished। इसका मतलब होता है स्टूडेंट कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग जो किस लिए किया जाता है, क्रिया की उस अवस्था को दिखाने के लिए किया जाता है कि जो कंटिन्यूड यानी जो हमारा पिछले बीते हुए समय में समय के साथ जारी था वर्क, समय के साथ जो वर्क जारी था और वो चल रहा था, उस समय पर बिल्कुल जारी था, उस समय तक जारी रहा था और अभी कुछ ही समय पहले, कुछ ही मोमेंट पहले वो जो है अभी फिनिश ही हुआ था। जैसे एग्जांपल के लिए, शी हैड बीन वॉशिंग द क्लॉथ्स सिंस 2 o'clock, ओके, दे हैड बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 3 days। ओके स्टूडेंट, अब बात करते हैं पहचान की। देखिए, तो जिन हिंदी वाक्यों की मुख्य क्रिया के अंत में समय के साथ, जैसा कि मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बताया था, निश्चित या अनिश्चित समय हो सकता है, कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, तो उसी समय के साथ हमें रहा था, रही थी, रहे थे आदि सब मुँह आते हैं। ऐसे वाक्य हमारे जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य कहलाते हैं। स्टूडेंट, तो आपकी समझ में डेफिनेशन, इसकी आइडेंटिफिकेशन आ गई होगी। अब बात करते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब की। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन, और हैड बीन जो है वो सिंगुलर और प्लूरल नंबर दोनों के साथ हैड बीन का प्रयोग होता है। ओके, अब इसके बाद वर्ब फॉर्म की बात करें तो वर्ब फॉर्म जो होती है वो वर्ब फॉर्म इसमें वर्ब आईएनजी फॉर्म लगती है, यानी फोर्थ फॉर्म जैसा मैं बताता रहा हूँ, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म लगती है। ठीक है, तो इसके बाद में जैसे एग्जांपल है, वह 2 बजे से रामायण पढ़ रही थी, तो सी हैड बीन हेल्पिंग वर्ब आ गई इसमें, सी हैड बीन रीडिंग आईएनजी फॉर्म हो गई, द रामायण सिंस 2 o'clock। अब इसमें भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरह सिंस या फॉर का प्रयोग होगा, और मैं सिंस फॉर का प्रयोग आपको बता चुका हूँ, कहाँ पर सिंस का प्रयोग होता है और कहाँ पर फॉर का प्रयोग होता है। तो स्टूडेंट, हमारी पिछली वीडियो को आप देख लेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल लिया है, मैं 2 महीने से इस कहानी को पढ़ रहा था, यानी आई हैड बीन रीडिंग दिस स्टोरी फॉर 2 months। ओके स्टूडेंट, तो आपकी समझ में ये आइडेंटिफिकेशन जो मैंने आपको बताई, पहचान बताई, ये आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं आप आगे इसके रूल्स की। रूल्स की बात करते हैं तो रूल हो जाता है एफर्मेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस। तो एफर्मेटिव का जो रूल रहेगा, ये सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड प्लस सिंस और फॉर, सिंस फॉर प्लस टाइम। ओके स्टूडेंट, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। अब एग्जांपल हम लेंगे इसमें, तो एग्जांपल के हिसाब से हम इसका जो रूल हमने आपको लिखवाया है, इस हिसाब से देखते हैं कि हम किस तरह से सेंटेंस को हम बनाते हैं। तो देखो, रमन 4 दिन से हमारा इंतजार
कर रहा था। ओके स्टूडेंट, तो रमन हैड बीन वेटिंग। जैसा कि मैंने बताया कि वेटिंग जो है एक ऐसा वर्ब है जो अपने साथ फॉर का प्रयोग लेता है। वेटिंग फॉर अस फॉर 4 days। ओके स्टूडेंट, तो अब आपको ये मालूम पड़ा होगा रमन हैड बीन वेटिंग फॉर अस फॉर 4 days। ओके, तो यहाँ पर हमारा इस तरह से एफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर हो, दोनों के साथ में हैड बीन का प्रयोग होता है स्टूडेंट, ध्यान रखेंगे, रूल का इनसे ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव सेंटेंस का जो रूल होगा, सब्जेक्ट, इसके बाद हैड और फिर इसके बाद लगेगा नॉट, यहां पर इसके बाद बीन। ठीक है, यानी हैड और बीन के बीच में नॉट लगेगी। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इसमें लगेगी, प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड सिंस फॉर, ठीक है, और प्लस टाइम। ठीक है स्टूडेंट, अब देखेंगे इसमें हम एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो एग्जांपल लेंगे हम, कविता पूजा को पिछले 6 महीने से इतिहास पढ़ा रही थी। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें हम देखेंगे सब्जेक्ट कौन है, गर्मी बहुत पड़ रही है। कविता पूजा को पिछले 6 महीने से इतिहास पढ़ा रही थी। तो कविता हैड बीन, सॉरी गलती हो गई है, कविता पूजा को पिछले महीने से इतिहास नहीं पढ़ा रही थी। इसमें नेगेटिव आएगा, नहीं पढ़ा रही थी। ठीक है, तो देखो कविता है, इसके बाद हमने कहा बताया हैड नॉट के, हैड के बाद नॉट, हैड नॉट बीन टीचिंग पूजा, क्या नहीं पढ़ा रही थी, इतिहास, पूजा, हिस्ट्री। अगर हम हिस्ट्री को पहले लाएंगे तो इससे पहले हम टू का प्रयोग करेंगे, यानी टीचिंग हिस्ट्री टू पूजा, है ना, फॉर लास्ट 6 months। ओके स्टूडेंट, अब इस एग्जांपल से आपकी समझ में आ गया होगा कि कहां पर हमें नोट लगाना है और कहां पर हमें को बेल लगाना है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं अगले रूल की। यदि आप हमारे इस वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप तक हमारे सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप हमारी वीडियो का लाभ उठा सकें। चलिए देखिएगा, इसके बाद हम बात करते हैं फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टूडेंट, तो रूल की बात करेंगे इसकी। देखिए रूल में हर टेंस का आपको इसलिए रूल लिखवा रहा हूं कि आपको सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो देखेंगे सबसे पहले यहां हेड लगाएंगे, सब्जेक्ट, अगर नॉट है तो यहां लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। फिर उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब आईएनजी फॉर्म आप लिख देंगे यहाँ पर डायरेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ लिख देंगे, अदर वर्ड यहाँ, और इसके बाद सिंस फॉर प्लस टाइम। चलिए ठीक है स्टूडेंट, आपकी समझ में आ रहा होगा। अगर आपकी समझ में कोई प्रॉब्लम है, कोई नहीं आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमको आप लिख करके दे सकते हैं। जरूर आपकी जो कमेंट करेंगे, जो क्वेश्चन करेंगे, उसका आंसर आपको दिया जाएगा। तो देखेंगे, क्या माताजी
सुबह से रामायण नहीं पढ़ रही थी, नहीं पढ़ रही थी। तो क्या माता जी सुबह से रामायण नहीं पढ़ रही थी? तो देखो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या से आरंभ हो रहा है। हिंदी वाले सेंटेंस जो क्या से आरंभ होते हैं वो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो हैड द मदर नॉट रीडिंग द रामायण, ठीक है, द रामायण कब से? सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। क्वेश्चन मार्क एंड नॉट, सॉरी इसमें नॉट, देखिए नॉट बीन यहां पर आएगा रीडिंग द रामायण, ठीक है। तो हैड द मदर नॉट बीन रीडिंग द रामायण सिंस मॉर्निंग। इसके बाद अब बात करते हैं सेकंड टाइप की, इंटरोगेटिव सेंटेंस, सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। जैसा कि आप जानते होंगे सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो इंग्लिश में QW से आरंभ होता है, क्वेश्चन वर्ड से आरंभ होता है, और उसके बाद में जो हमारा हिंदी का सब सेंटेंस होता है, कब, कहाँ, कौन, कैसे, किसका, किसकी, ये सब सेंटेंस के बीच में आते हैं। तो यहाँ से हमारी पहचान होती है कि ये सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस है। देखिए रूल, QW सबसे पहले, इसके बाद हेड, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, अगर है तो, नहीं है तो नहीं लगाएंगे, बीइंग प्लस वर्ब की ING फॉर्म, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, और इसके बाद अदर वर्ड, फिर सिंस, और इसके बाद में फॉर, और इसके बाद में टाइम। क्वेश्चन मार्क लगाएंगे इसमें स्टूडेंट, इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगाएंगे हम, प्लस क्वेश्चन मार्क इसमें लगाएंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखेंगे, तुम 2 दिन से क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे, ठीक है स्टूडेंट। तो देखो 2 दिन से यानी समय भी ये रखा है, और यहाँ क्या कर रहे थे, तो व्हाट हैड यू बीन डूइंग फॉर 2 days, ओके स्टूडेंट। तो अब देखेंगे व्हाट हैड यू बीन डूइंग फॉर 2 days। इसके बाद दूसरा एग्जांपल हम आपको समझाते हैं, कौन वाला, 2 घंटे से कक्षा में शोर कौन मचा रहा था, तो देखो अगर यहाँ पर कौन वाला सेंटेंस है तो हु हैड बीन मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास फॉर 2 hours, ओके स्टूडेंट। तो इस तरह से स्टूडेंट मैंने सारे रूल्स आपको बता दिए, और मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में सारे रूल्स आए होंगे और आपने समझने की भी कोशिश की होगी। तो स्टूडेंट आप वीडियो को लाइक, और हमारा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। हमारे चैनल का जो नाम है अभी हमने कॉर्नर पे दे रखा है, तो ध्यान रखेंगे स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।